वेलकम टू केडी स्मार्ट एजुकेशन। मैं बबलू सैनी लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई जॉब का वीडियो। आपको पता होगा हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती की नोटिफिकेशन एक लेटर लिखा था एसएससी को। दिल्ली पुलिस ने एसएससी को एक लेटर लिखा, उसमें लिखा हुआ था कि एसएससी को बोला गया था कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करवाओ। उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करने आए हैं। उसका सिलेबस क्या होगा, टाइमिंग क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होगा, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, कितने पद हैं, एज कितनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई। तो जैसा कि आप जानते हो लॉकडाउन में काफ़ी बेरोज़गारी आई है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बीच लॉकडाउन में आना आपके लिए एक चमत्कार साबित हो सकता है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने में इंटरेस्टेड हो तो आप ये वीडियो अंत तक देखें। और जल्द ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सभी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखो भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और एसएससी ने अपना जो है वो दिया हुआ है टीसीएस को। तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो टीसीएस कंडक्ट करवाती है। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम भी टीसीएस कंडक्ट करवाएगी। चलो देखते हैं एग्ज़ाम के बारे में। पहले जब भी कोई भर्ती आती है तो बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सर पद कितने हैं। तो इसमें आपके अच्छे खासे पद है, 5846 पद है, जिसमें मेल भी है, फीमेल भी है, एक्स सर्विसमैन। ठीक है। तो इसमें टोटल 3902 तो मेल के पद हैं, अलग अलग कैटेगरी, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, और 1944 फीमेल के पद है। बहुत बड़ी भर्ती है भाई। 5846 टोटल पद हैं, उसमें से 3902 मेल और 1944 फीमेल के लिए। अब बात आती है कि सर एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट कितनी है अभी इसमें? एज लिमिट है 18 से 25 साल तक का, मतलब 18 वर्ष के भी भर सकते हैं और 25 वर्ष के भी। ये जो एज आती है वो आती है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद ओबीसी वालों को, एससी एसटी को उनकी कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण मिल जाता है। तो देखो भाई, ये जो एज होनी चाहिए ये होनी चाहिए आपकी 1 जुलाई 2020 तक। कहने का मतलब है कि 1 जुलाई 2020 को जो स्टूडेंट 18 साल का हो गया है तो वो भर सकता है। फिर बात करते हैं एजुकेशन क्या है। आपको पता है कि ग्रुप सी की भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। कोई भी स्टेट का बच्चा भर सकता है, चाहे वो यूपी हो, चाहे पंजाब, चाहे राजस्थान, चाहे हरियाणा। एजुकेशन इसकी है 12th पास। अब कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर 12th मैथ से, 12th साइंस या 12th कॉमर्स। तो साथ में मैंने लिखा ऑल स्ट्रीम। आपके पास 12th पास की डिग्री होनी चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो आपकी। फिर बात करते हैं जो मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो देखो ये वाली चीज़ में डेट वाली मेजर मिस्टेक होती है कईयों के दिमाग में। डेट पता नहीं होती, लास्ट डेट में भागते हैं। उस टाइम वेबसाइट, सभी लास्ट डेट में आएंगे तो वेबसाइट भी वर्क नहीं करेगी। तो इससे रिगार्डिंग क्या है भाई कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, 1 अगस्त से शुरू है फॉर्म और 7 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। 1 अगस्त से 7 सितंबर के बीच। कई बच्चों के मन में डाउट होता है, कई सोचते हैं कि लास्ट दिन भरेंगे। तो एक चीज़ ये भी मेंशन याद रखना भी कि 7 सितंबर को वेबसाइट सिर्फ 11:30 बजे तक चलेगी, पीएम, रात्रि 11:30 बजे तक चलेगी वेबसाइट। अब बात आती है ड्राइविंग लाइसेंस की। बच्चों के मन में बहुत डाउट था, कईयों के कमेंट भी आए थे, कईयों ने मैसेज भी किया था कि सर ड्राइविंग लाइसेंस का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में क्या सीन है। तो देखो भी, जो मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। जो मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। अब लाइट ड्राइविंग लाइसेंस भी 2 टाइप का, या तो लाइट या फिर हैवी। तो ध्यान रखना, मेल कैटेगरी के लिए लाइट कंपलसरी है और फीमेल कैटेगरी के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। फिर बात आती है एग्ज़ाम की कि सर एग्ज़ाम कैसे होगा, उसका सिलेबस क्या होगा।
तो एग्ज़ाम क्या होगा भाई? एग्ज़ाम होगा आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, क्योंकि SSC के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में SSC सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लेगी, वो भी ऑनलाइन CBT के थ्रू 100 मार्क्स का। फिर बात आएगी, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अब क्या करें? फिर फिजिकल होगा। फिजिकल होगा, फिजिकल आपका क्वालिफाइंग है, उसके कोई मार्क्स नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे या जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, पुलिस में जाना है, जिनको फौज में जाना है, उनके लिए फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ी बात नहीं होती। मेन जो चीज़ है वो है एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए। ये है आपके सामने एग्ज़ाम का पैटर्न। डिस्कस करते हैं पार्ट ए, जीके और करंट अफेयर। यहाँ भी बच्चों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर जीके ही है या जनरल साइंस भी आएगी। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके है भाई, इंडिया का और वर्ल्ड का जीके है और कुछ नहीं है। राजस्थान का कोई चर्चा नहीं है या स्टेट जीके नहीं है, सिर्फ इंडिया का और वर्ल्ड का जीके है। कहीं भी जनरल साइंस नहीं लिखा हुआ आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आप निश्चित रहो जनरल साइंस नहीं आएगी इस एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चों को जो कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं, जो आर्ट्स वाले होते हैं, उनको जनरल साइंस में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये भी। इंडिया और वर्ल्ड का जीके है, उसके साथ करंट अफेयर, उसके साथ करंट अफेयर। अब बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर कितना पुराना पढ़े, करंट अफेयर का कोई अंत थोड़ी होता है। तो आप लोग आज से शुरू कर दो भाई, जब से वैकेंसी आई है तब से शुरू कर दो, या जिस दिन एग्ज़ाम आएगा उससे 6 महीने पहले तक का करंट अफेयर पढ़ के रखो। 6 मंथ पहले तक का करंट अफेयर पढ़ के रखो। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारे चैनल पे क्लासेस चलती है डेली, उसमें आपको बहुत अच्छे तरह से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कंप्लीट करवाया जाता है। और जल्द ही हम लोग स्टैटिक जीके की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। पार्ट बी, रीजनिंग। जो ये वाला पोर्शन है 50 नंबर है, 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पार्ट बी रीजनिंग 25 नंबर, 25 क्वेश्चन। रीजनिंग के जो आपके टॉपिक लगते हैं वो सारे टॉपिक होंगे। पार्ट सी, मैथमेटिक्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भाई, राजस्थान के बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स है, जो बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं उनके तो मैथमेटिक्स है ही नहीं। जो बच्चे पटवार की तैयारी करते हैं उनके मैथमेटिक्स है पर पूरी नहीं है। पटवार वालों के लिए सिर्फ अर्थमेटिक है, प्लस एडवांस का सिर्फ एक टॉपिक लगता है, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसे बोलते हो। पर दिल्ली पुलिस में पूरी मैथमेटिक्स है 15 नंबर की, पूरी मैथमेटिक्स है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे एडवांस में, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे अलजेब्रा हो। तो पार्ट सी 15 नंबर की मैथमेटिक्स आएगी। पार्ट डी, कंप्यूटर। कंप्यूटर आएगा भाई 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। फिर बात करते हैं, कईयों के मन में डाउट होता है सर नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है। जो स्टैंडर्ड नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 या बोल सकते हो 0.25, तो वही इसी एग्ज़ाम की है नेगेटिव मार्किंग। ये तो हो गया एग्ज़ाम की बात। अब बात करेंगे फिजिकल की। तो सबसे पहले मेजरमेंट की बात आती है भाई। फिजिकल में मेल में हाइट चाहिए आपको 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट। यह तो है मेजरमेंट की बात। अब बात करेंगे फिजिकल की। रनिंग 3 टाइप में होगा, एक तो रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप होगी, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। ये तीनों चीज़ होगी, रनिंग, जंप और हाइट। तीनों रनिंग होगी आपकी 1600 मीटर की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लॉन्ग जंप आपको अलग अलग दिया हुआ है, फीमेल के लिए, मेल के लिए, और हाई जंप भी अलग अलग दिया हुआ है मेल और फीमेल के लिए। इसमें भाई पूरे जितने भी एप्लीकेंट आएंगे उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। जो भी फिजिकल के लिए पहुंचेगा, 3 स्लैब बनाए हैं गवर्नमेंट ने। एक तो 30 वर्ष तक की आयु के, दूसरा 30 से 40 वर्ष, और तीसरा 40 से
50 वर्ष तक की आयु के। तो 30 वर्ष तक की आयु के जो भी कैंडिडेट हैं मेल, ये जो पहला स्लेब है वो मेल है, दूसरा फीमेल है, उनको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। फिर 30 से 40 वालों को 7 में 1600 और 40 से 50 वालों को 8 में 1600। वहीं बात करूं मैं फीमेल की, तो 30 से कम उम्र वाली फीमेल 8 मिनट में 1600 मीटर, फिर 9 में 1600 और फिर 10 में 1600 मीटर। वहीं बात करते हैं जंप की, ये है लॉन्ग जंप। 30 साल तक के मेल कैटेगरी को 14 फीट की लॉन्ग जंप लेनी है। 30 से 40 को 13, फिर एक डाउन आता जाएगा 13 और फिर 12। और वहीं फीमेल की बात करूं तो ज़्यादातर तो कैंडिडेट इसी कैटेगरी के होंगे भाई, 30 से कम वाले। फीमेल में आ गए भाई 10 फीट की लॉन्ग जंप, फिर 9 की, फिर 8 की, 3 स्लैब बनाए हुए हैं आयु के आधार पे। फिर आती है हाई जंप, तो 30 से कम वाले 3 फीट 9 इंच का हाई जंप लेंगे। 30 से 40 3 फीट 6 इंच और 40 से 50 3 फीट 3 इंच का। फिर फीमेल के लिए 30 तक 3 फीट का लॉन्ग जंप हाई जंप, फिर 2 फुट 9 इंच और 2 फुट 6 इंच। ये हो गया आपका फिजिकल। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और देन मेडिकल टेस्ट। वो सारी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे वो सारी आपको नीचे नोटिफिकेशन, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और मेडिकल फिटनेस कैसी होनी चाहिए। वहीं कुछ एक बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करूँ? तो देखो भाई, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं। फिजिकल आपको पता ही, आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की करोगे तो भी करोगे। तो आपके लिए मेन चीज़ रहेगी ये वाली। तो देखो, राजस्थान पुलिस वाले बच्चों को जीके और करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सेम यही है। सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है थोड़ी बहुत। रीजनिंग आपके सिलेबस में, कंप्यूटर आपके सिलेबस में है। ये 3 चीज़ें आपके सिलेबस में हैं राजस्थान पुलिस वाले बच्चे। बच गया क्या? मैथ। ये 15 नंबर की मैथ आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी भाई। 15 क्वेश्चन 15 नंबर छोड़ भी नहीं सकते। 15 नंबर है, वो बच्चा तो छोड़ सकता है जिसके मान लो बाकी में 50 में से 50 आ रहे हो, 25 आ रहे हो, पर छोड़ना नहीं है, इसको पूरा करके जाना आपको सिलेबस। ये हो गया अगर पटवार वाले भी तैयारी करें तो पटवार में ये पूरा ही सिलेबस लगता है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हो। अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी है, सेंटर की वैकेंसी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। एक बार फिर से बता दूं, जल्द ही हमारे अगले 3 या 4 दिन बाद हमारे चैनल पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी आपको, अच्छे ढंग से पूरा सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो एसएससी के पैटर्न पे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो मैथ का हो, चाहे कंप्यूटर, चाहे रीजनिंग और चाहे जीके का, पूरा आपको करवाया जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।